हमें गिवन है सेट ए 1 2 3 अप टू 14। आर दिया है रिलेशन एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल 0। हमें फाइंड करना है, डिटरमाइंड करना है कि ये सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा। क्या क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है। तो पहले हम क्या बना लेते हैं, रिलेशन का सेट बना लेते हैं। रिलेशन का सेट बना लेते हैं। हमको गिवन है, डिफाइन है क्या, 3x माइनस वाई। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल हम क्या कर लेते हैं 0, ये हमको दिया है। अब y बराबर हमको मिल जाएगा, y इक्वल मिल जाएगा हमको 3x मिल जाएगा। अब हमारा सेट क्या है a, तो हमारा रिलेशन कैसे डिफाइन रहेगा, a टू a, ठीक है, a टू a डिफाइन होगा। तो अगर हम x इज इक्वल क्या रखते हैं 1, ये 1 रखते हैं। इफ x इज इक्वल 1 देन y इज इक्वल 3 इंटू 1, तो क्या मिला 3। तो हमारा रिलेशन r कैसा बनते जाएगा, ये हो गया 1 3। 1 का रिलेशन किससे हुआ, 3 से हुआ। ठीक, अब हम रखते हैं x इज इक्वल 2, तो y इज इक्वल हमको मिलेगा 3 इंटू 2 इज इक्वल 6। तो ये हुआ 1 का रिलेशन, 2 का रिलेशन 6 से हुआ। अब x इज इक्वल 3 रखते हैं, तो y इज इक्वल हमको मिलेगा 3 इंटू 3 इज इक्वल 9। तो ये हुआ 3 का रिलेशन 9। x इज इक्वल अगर 4 रखते हैं तो y इज इक्वल मिलेगा 3 इंटू 4 इज इक्वल 12। तो 3 का रिलेशन किससे हुआ 12 से। इफ x इज इक्वल रखते हैं 5, तो y इज इक्वल मिलेगा 3 इंटू 5। तो ये हो गया 15। क्या ये 15 सेट में है, ए में नहीं है, तो इसको हम, इसका रिलेशन हम नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारे सेट में नहीं है। तो ये हमारा रिलेशन में नहीं आएगा, मतलब 5 और 15 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसको हम सेट में, अपने सेट में नहीं लेंगे। ठीक, तो हमारा सेट कौन, सेट में रिलेशन के सेट में कितने एलिमेंट मिला, 1 2 3 और 4। तो हम इसको लिख लेते हैं रिलेशन का सेट बना करके। ये हुआ 1 कामा 3 कामा 2 कामा 6 कामा 3 कामा 9 कामा 3 कामा 12। तो ये हमारा क्या हुआ, रिलेशन का सेट हुआ। अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या है, ये ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव है। तो फर्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन, तो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन, ठीक है, इफ ए बिलोंग टू आर, ठीक है, इफ ए बिलोंग टू आर देन क्या होना चाहिए कि ए कामा ए बिलोंग टू आर। अगर ए किस में है, ए नहीं, हमारा ए, अगर ए किस में है, हमारे सेट में है। ठीक, अगर ए कामा ए बिलोंग टू ए, अगर हमारा एलिमेंट कोई ए में है तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक कामा ए हमारे रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा रिलेशन का सेट क्या है, ये हमारा रिलेशन का सेट है। अब देखते हैं कि ए 1, मान लो हम लेते हैं यहाँ 1 बिलोंग टू ए, तो हमको क्या मिलना चाहिए, 1 कामा 1 हमारे रिलेशन में होना चाहिए। क्या ये है हमारे रिलेशन में 1 कामा 1, नहीं है। 2 कामा 2 क्या हमारे रिलेशन में है, नहीं है। तो ये क्या नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, मतलब अब हमको सभी के लिए नहीं देखना है। अगर एक भी एलिमेंट के लिए अगर फेल कर जाता है, ठीक है, ये एक भी एलिमेंट के लिए अगर हमारे इस रिलेशन में नहीं मिलता है तो क्या नहीं होगा, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकंड देखते हैं,
सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या होता है? इफ ए कामा बी बिलोंग टू आर, तो देन बी कामा ए बिलोंग टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। मतलब अगर ए बी हमारे रिलेशन में है तो उसका रिवर्स बी ए भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। किसके लिए? प्रत्येक एलिमेंट के लिए, हमारे सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये क्या होना चाहिए? कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अदरवाइज ये क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। तो एक भी एलिमेंट के लिए अगर फेल कर जाता है तो क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए? ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं, अब हम देखते हैं 1 3 बिलोंग टू आर, मतलब 1 3 हमारे रिलेशन में है। ओके, तो 1 3 हमारे रिलेशन में है, तो इस डेफिनेशन के अनुसार 3 1 भी हमारे क्या होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। तो 3 1 बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो क्या 3 1 है इसमें? नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू आर। और एलिमेंट के लिए देख लो, 2 6 बिलोंग टू आर, तो क्या 6 2 हमारे रिलेशन में है? नहीं है, तो क्या नहीं हो सकती है? सो नॉट सिमेट्रिक। अब आते हैं थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? इफ ए बी और बी सी बिलोंग टू आर, अगर ए बी और बी सी किस में है? हमारे रिलेशन आर में है, तो ए सी भी किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। किसके लिए? फॉर ऑल ए बी सी, हाँ, इफ ए बी बी सी बिलोंग टू आर देन ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, हाँ, प्रत्येक ए बी सी के लिए। ओके, अब देखते हैं सेट में। सेट यहाँ 1 3 1 3 1 3 किस में है? हमारे रिलेशन आर में है। अब देखो, जहाँ से ख़त्म हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ? 3। तो अब जहाँ 3 से ख़त्म हुआ तो 3 से स्टार्ट होने वाला नंबर देखेंगे। क्यों? क्योंकि ए बी, तो ए बी है तो बी सी होना चाहिए, तो है ना, जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से देखेंगे। तो 1 3 बिलोंग टू आर, तो अब देखो 3, हाँ, तो 3 9, तो 3 9 बिलोंग टू आर, 3 9 बिलोंग टू आर। तो 1 3 भी किस में होना चाहिए? हमारे रिलेशन आर में होना चाहिए। क्या 1 3 सॉरी 1 9 है ना, ये फर्स्ट और ये लास्ट, क्योंकि ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, तो ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो 1 3 बिलोंग टू आर। सेट में देखिए 1 3, अब जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 3 9, तो 3 9 बिलोंग टू आर। तो 1 9 क्या होना चाहिए? हमारे रिलेशन में होना चाहिए। क्या 1 9 हमारे रिलेशन में है? नहीं, तो ये क्या नहीं हो सकता? नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्या नहीं हो सकता? ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार न तो ये रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, और न ही ट्रांजिटिव है।